हेलो फ्रेंड्स एंड हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल। आज हम रिपब्लिक डे स्पेशल में बनाने वाले हैं ये तिरंगा हेयर बो एंड तिरंगा स्क्रंची, जिसके लिए मैंने यहाँ पर सैटन के फैब्रिक को यूज़ किया है। सबसे पहले हम कोई भी एक कलर का फैब्रिक को लेंगे और उसको इस तरह से किनारे मिलाते हुए 4 फोल्ड करके रख लेंगे। फैब्रिक को आयरन से अच्छे से सेट करने के बाद अब एक स्केल लेंगे और स्केल से यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसकी विड्थ को हमने यहाँ पर 5 इंच रखा है। 5 इंच पे मार्किंग करने के बाद अब इसकी कटिंग कर लेंगे। सेम मेजरमेंट से हम बाकी 2 कलर के फैब्रिक को भी कट कर लेंगे। अब कटिंग किए हुए फैब्रिक को लेना है और इसको इस तरह से रखते हुए 15 इंच पर एक मार्क कर लेना है और इसकी कटिंग कर देनी है। तो यहाँ पर मैंने सेम मेजरमेंट से वाइट एंड ग्रीन दोनों फैब्रिक को कट कर लिया है। अब इन फैब्रिक की किनारी को कट करके अलग कर देंगे। कटिंग करने के बाद अब सिलाई करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से 2 फैब्रिक को लेंगे और यहाँ से सिलाई कर देंगे। 2 कलर को आपस में जॉइंट करने के बाद अब तीसरे कलर को लेंगे और इस तरह से यहाँ से जॉइंट कर देंगे। अब जो ये ओपन साइड है, इन दोनों पार्ट को आपस में मिलाते हुए यहाँ से सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे पार्ट को आपस में जॉइंट कर लिया है, जो कि कुछ इस तरह से है। अब ये सिलाई वाले पार्ट को हम बिल्कुल सेंटर में रखते हुए नीचे वाले पार्ट पे हम दोनों तरफ मार्किंग करेंगे। अब ऊपर वाले पार्ट को अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करना है और नीचे वाले पार्ट से सिलाई करना स्टार्ट करना है। अंदर वाले पार्ट को हम इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते जाएंगे और ऊपर वाले पार्ट पर हम सिलाई लगाते जाएंगे। यहाँ पर ध्यान रखना ये होता है कि अंदर वाला पार्ट इस सिलाई में आने ना पाए। जहाँ से हमने सिलाई करना स्टार्ट किया था वहीं से हम इस तरह से फैब्रिक को थोड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और सिलाई करना स्टार्ट करेंगे। हमें यहाँ पर लगभग 1.5 इंच का गैप छोड़ना है। अब जो हमने गैप छोड़ा हुआ है उस गैप से इस स्क्रंची के अंदर वाले फैब्रिक को बाहर की तरफ निकाल लेंगे। अब एक इलास्टिक के पीस को लेना है जिसकी लेंथ को हमने 7 इंच रखा है। अब इस इलास्टिक को एक तरफ से हम स्क्रंची के अंदर इंसर्ट करते जाएंगे। दूसरी तरफ से इलास्टिक को इस तरह से पकड़ेंगे जिससे कि दूसरी तरफ से इलास्टिक अंदर न चली जाए। इलास्टिक को स्क्रंची के अंदर इंसर्ट करने के बाद अब इलास्टिक के दोनों छोर को पकड़ेंगे और नोट लगा लेंगे। यहाँ पर हमने 3 नोट लगाई है और अच्छी तरह से हम इसे टाइट कर देंगे जिससे कि ये नोट खुले ना। अब स्क्रंची का जो ये ओपन पार्ट है इसको मैं हाथ से सिलाई करके बंद कर दूंगी। स्क्रंची बनकर रेडी है। अब हेयर बो को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रख लिया है। इसकी विड्थ की मार्किंग हम 8 इंच पे करेंगे। दोनों साइड मार्क करने के बाद अब स्केल से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से ही हमने बाकी 2 कलर को भी कट कर लिया है। अब सबसे पहले हम ग्रीन कलर के फैब्रिक को लेंगे। इसको इस तरह से रखते हुए इस पर हम 15 इंच पर एक मार्क करेंगे और इस मार्किंग के ऊपर इसकी कटिंग कर लेंगे। नेक्स्ट हमें व्हाइट कलर के फैब्रिक को लेना है और इस पर हम 12.5 इंच पर एक मार्किंग करेंगे और उस मार्किंग पर इसकी कटिंग कर देंगे। लास्ट में हमें ऑरेंज कलर के फैब्रिक को लेना है और इस पर हमें 10 इंच पर एक मार्किंग करनी है और वहीं से इसकी कटिंग कर देनी है। अब एक पार्ट को लेना है और इसको सेंटर से फोल्ड करते हुए इसकी सिलाई कर लेनी है। इसी तरह से हम तीनों पार्ट को सिल लेंगे। तो इस तरह से हमने तीनों पार्ट को सिलकर रेडी कर लिया है। अब हम 1 बाय 1 करके इन सारे पार्ट को सीधी तरफ पलट लेंगे। सिलाई वाले जॉइंट को हमने सेंटर में रखते हुए इसको अच्छे से आयरन कर लिया है। इसी तरह से हमने तीनों पीस को इस तरह से आयरन करके रख लिया है। अब एक पीस को लेंगे और इसकी साइड्स को बराबर कर लेंगे और एक लाइटर की हेल्प से नीचे और ऊपर वाले फैब्रिक को आपस में जॉइंट कर लेंगे। दोनों साइड को हमने अच्छे से सील कर दिया है। इसी तरह से हमने बाकी दोनों पार्ट की साइड को भी सील कर लिया है और इन तीनों पार्ट्स के हमने सेंटर को निकाल लिया है। अब एक पार्ट को लेंगे और इसकी दोनों साइड को सेंटर में फोल्ड करते हुए दोनों साइड में सिलाई लगा लेंगे।
तो यहाँ पर इस तरह से मैंने इनको सेंटर में फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लिया। इसी तरह से मैंने बाकी दोनों पार्ट को भी रेडी कर लिया है। अब सबसे पहले हम ग्रीन वाले पीस को लेंगे और इसको इस तरह से रखेंगे। नेक्स्ट हम व्हाइट वाले पीस को लेंगे और 1 इंच का गैप छोड़ते हुए इसको इस तरह से रख लेंगे। नेक्स्ट ऑरेंज पीस को लेंगे और 1 इंच के गैप रखते हुए इसको इस तरह से रख लेंगे। अब नीचे से हम इस तरह से गैदर्स डालते जाएंगे। यहाँ पर हमें थोड़ा मोटा मोटा गैदर्स को डालना है और इसको इस तरह से हम बो की शेप दे देंगे। अब एक धागे को लेंगे और धागे से इसको इस तरह से लपेट देंगे जिससे कि ये गैदर सिक्योर हो जाए। इस तरह से हमने इन तीनों पीस को आपस में अटैच करके एक बो का शेप दे दिया है। अब हमें व्हाइट कलर के फैब्रिक को लेना है और इसमें 2.5 इंच पर एक मार्किंग कर लेनी है और इस मार्किंग पर इसकी कटिंग कर देनी है। अब इस पीस को सेंटर से फोल्ड करते हुए यहाँ से सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद अब इसको सीधी तरफ पलट लेंगे। सीधी तरफ पलटने के बाद अब इसको आयरन करके अच्छे तरह से सेट कर लेंगे। इस हेयर बो में मैंने इस तरह की क्लिप का यूज किया है। अब हेयर बो को बैक साइड में रखेंगे और बैक साइड में इसको हॉट ग्लू गन से इसमें ग्लू को लगाएंगे और इस क्लिप को हम बिल्कुल सेंटर में इस तरह से चिपका देंगे। हेयर बो में क्लिप को अटैच करने के बाद अब व्हाइट वाली पट्टी को लेंगे और इसको इस तरह से सेंटर में रखते हुए पीछे की तरफ पलट देंगे। अब इस पट्टी के एक साइड को क्लिप के नीचे से निकाल लेंगे और इसके नीचे हम ग्लू लगा देंगे और इसको चिपका देंगे और बचे हुए एक्स्ट्रा पीस को हम कट करके अलग कर देंगे। अब दूसरे साइड को भी क्लिप के नीचे से इस तरह से निकाल लेंगे और नीचे की तरफ थोड़ा सा ग्लू लगाएंगे और इसको चिपका देंगे। इस पट्टी को हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट करना है। अब ये जो एक्स्ट्रा पट्टी है इसको अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर देंगे और एक सुई की हेल्प से इसे नीचे वाली पट्टी के साथ में अच्छी तरह से सिल देंगे। तो यहाँ पर ये हेयर बो बनकर हो गया है रेडी। तो रिपब्लिक डे स्पेशल में हमने ये तिरंगा हेयर बो और ये स्क्रंची को रेडी कर लिया है। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।